hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to Eduacers. Hope you are doing great. तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 73 दैट इज सेट मैट्रिक्स जीरोस, जो कि हमारी स्ट्राइवर्स की शीट का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्ट्राइवर्स की एसडी शीट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का अप्रोच मैं आपको बता दूंगा। जो भी क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इट वांट्स, एंड जो भी चीज़ें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड किस कंस्ट्रेंट में हमको ये क्वेश्चन पूरा करना है वो बताऊंगा। इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा एंड एट द लास्ट मैं आपको पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा में इसका कोड बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इतना पूरा इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन क्या रहा है कि वी आर गिवन अ मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में हम लोगों को ये फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट जीरो है। एंड उस एलिमेंट को फाइंड करने के बाद, ठीक है, जहां जहां जीरो है वो सब हम लोग जब फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उस जीरो के पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर कॉलम को, ठीक है, जो भी उस जीरो का रो एंड कॉलम होगी उसको जीरो में कन्वर्ट करना है। लाइक जो उसकी पूरी रो एंड पूरी कॉलम को हम लोग जीरो कर देंगे। तो आप इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एंड जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो जहां तक है आपकी एम एन ही आएगी, एम इंटू एन, बिग ऑफ एम इंटू एन। ठीक है, बट आपकी जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो डिफर करेगी। एंड हमको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि यू मस्ट डू इट इन प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि वी डू नॉट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा स्टोरेज एलिमेंट टू स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर बूलियन वेरिएबल होता है वो चलता है, बिकॉज बूलियन हम लोग कोई वैल्यू नहीं स्टोर करते हैं, दैट जस्ट रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो हम लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है। ठीक है, और इसका फॉलो अप में आप देखिए, हम लोगों को जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है वो तो चलिए अलग चीज है, बट जो हमारा फॉलो अप में है उसमें लिखा है कि कुड यू डिवाइस अ कांस्टेंट स्पेस सॉल्यूशन। दैट मीन जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ 1 में आ सकती है क्या। अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लेंगे तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑब्वियसली बिग ऑफ 1 में ही आएगी। तो हम लोगों को वो सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास लाइक देखिए, एक होता है ब्रूट फोर्स तरीका जिसमें आप क्या करेंगे, जो कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, अब मैं इसमें ये चेंज कर रहा हूँ कि जस्ट फॉर टाइम बिंग आपको समझाने के लिए इसको भी मैं जीरो कर देता हूँ। तो आप करेंगे क्या, अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो नीचे इनपुट आप देखेंगे वो इसी फॉर्म में दे रखा है कि ये एक हमारी लिस्ट की वैल्यू हो गई, एक दूसरी ये हो गई एंड थर्ड ये हो गई। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी वैल्यू एक लिस्ट के फॉर्म में गिवन है हम लोगों को। ठीक है, अगर पाइथन कहेंगे तो लिस्ट हो गया, एंड इफ टॉकिंग अबाउट एनी अदर लैंग्वेज तो उसको एरे की तरह कंसिडर करेंगे। तो आप ये देखिए, जो हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकेंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है। ठीक है, ये हमारी 3 रोज गिवन है। तो इसमें जो 3 रोज है इनका जो इंडेक्स होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, ये 1 होगा एंड इसका 2 होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए, बिकॉज नॉर्मल पाइथन में आपने देखा होगा तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा, मतलब कॉमा से पहले जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वहीं से हम लोगों को इंडेक्सिंग डिफाइन करते हैं। जो पहला आएगा 0 आएगा, फिर 1 आएगा एंड इसका 2 हो जाएगा। और जो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन सब का 0 होगा, इनका 1 होगा एंड इनका 2 होगा। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा कि ये हमारी रोज हो गई एंड जो हमारी वर्टिकल होंगी वो हमारे कॉलम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग देखिए इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ बात करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच की। ब्रूट फोर्स अप्रोच में अगर आप थोड़ा सोचें कि आप करना क्या है, हम लोगों को बेसिकली ये फाइंड करना है पूरी मैट्रिक्स में जीरो कहाँ कहाँ है, एंड उसके बाद हम लोगों को उस जहां पे हमको जीरो मिला है उस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को जीरो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये करेंगे कैसे, सबसे पहले अगर हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग कोई ना कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारी होगी एंड हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टोरेज वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने स्टोरेज वेरिएबल ले लिया एस टी। ठीक है, आपने एस टी ले लिया स्टोरेज वेरिएबल, जहां पे आप लोग इंडेक्सेस स्टोर करेंगे, जहां जहां पे आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, उन एलिमेंट्स का इंडेक्स आप लोग स्टोर करेंगे। ये आपका एस टी का काम हो गया। अब बताता हूं मैं आपको कि इसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टी डायमेंशनल एरे अगर अभी तक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बहुत जल्दी, मतलब एक टॉपिक वाइज निकालूंगा प्लेलिस्ट।
ठीक है, तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे मान लो एरे टॉपिक होगा तो उसमें पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा में क्या क्या आपको बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो बताऊंगा। तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें इंडेक्स अगर निकालना तो होता क्या है, तो अगर हम लोगों को इसमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ रोज है वो हमारी टोटल लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है। जो हमारी ये एरे का, पूरे एरे का नाम है, उसको हम लोग मैट्रिक्स दे देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारी जो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी, यहाँ पे एक रो ये है, एक ये है, एक ये है, तो जिसकी टोटल वैल्यू हो गई वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 क्या है, हमारी नंबर ऑफ रोज है। अब एक रो में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमारे कॉलम्स को डिफाइन करेंगी। बिकॉज अगर मान लो आपके पास एक रो है, उसमें आपने 3 पार्ट कर दिए, तो ये 3 हमारे कैसे कॉलम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक रो है, उसमें हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, जो तीनों एलिमेंट है वो हमारा क्या है, कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉलम हुआ वो क्या हुआ, लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर रो। मतलब एक रो की जितनी भी लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स हैं। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है। तो अब अगर आपको नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं रोज की जगह इसको एम से डिनोट करता हूं, तो एम आपका क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा लेंथ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मैं एमएटी से डिनोट करता हूं इसको, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और जो आपका एन होगा, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, मैंने आपको अभी बताया कि एक रो की जितना साइज है वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो क्या होगा हमारा, हम लोग इसको लिखेंगे एमएटी, लेंथ का ऊपर यहाँ पे। अगर हम लोग रोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0, एमएटी ऑफ 0। ये आप समझ गए। मतलब जो आपका पहला एलिमेंट है, एमएटी ऑफ 0 क्या हुआ, एमएटी ऑफ 0 सिर्फ और सिर्फ इसको डिनोट करेगा। रुकिए मैं ये सब हटा देता हूँ, आप इतना तो जान गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, एमएटी ऑफ 0 आपको क्या डिफाइन करेगा, क्या डिनोट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पहली रो। ठीक है, बिकॉज जो हमारे इसका इंडेक्स आपको बताया था, ये 0 होगा, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये हमारा एमएटी ऑफ 0 आ गया, जिससे हमें मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो जो टोटल लेंथ ऑफ द रो है वो हमको क्या देगा, कॉलम्स दे देगा। इतना हो गया। अब करना क्या है हम लोगों को, हम लोग ने नंबर ऑफ रोज निकाल लिया, कॉलम्स निकाल लिया। अब इफ यू हैव टू ट्रेवर्स द मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में जाना है, तो हम लोग एक लूप चलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हम लोग ने फॉर, एक लूप चलाई, कहाँ से, आई को वैल्यू 0 से करके कहाँ तक, वो m-1 तक। ठीक है, तो जो m-1 क्या है, हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज ट्रेवर्स हो जाएंगी। अब ये हमारी रो ट्रेवर्स हो रही है। अब हमारे पास मान लीजिए इस एग्जांपल के हिसाब से 3 रो हैं, उसमें 3 अलग अलग वैल्यूज हैं, मतलब 3 कॉलम है। उसको ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग एक और लूप चलाएंगे, दैट इज फॉर। ठीक है, वो चलेगी जे से, जे की वैल्यू आपकी क्या होगी, आई होगी। बिकॉज हम लोग अगर फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो आपके पास पहली वैल्यू आई आएगी। ये कहां तक चलेगी, जो कॉलम की लेंथ गिवन है n-1 तक। ठीक है, इतना हो गया। अब आपने ये दोनों लूप चलाई, फिर आपको कंडीशन नॉर्मल सी मैं अभी ये दिखा दूंगा कैसे करना है। तो जो इसकी वैल्यू आपकी जो आती जाएगी, आप लोग चेक करते जाएंगे। जो मैटर की वैल्यू है एमएटी लिखता हूं, ठीक है, आई और जे। ठीक है, ये जो आपकी क्या होगी, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा। अब यहीं पे आपको चेक करना है, जो ये कंडीशन है आपको ये चेक करना है, अगर ये 0 के इक्वल है तो हम लोग को क्या करना है, एस टी में जो वैल्यू अपेंड कर देनी है, सिंपली एस टी डॉट अपेंड कर लो, या आपको जो फंक्शन यूज करना है मैं बता दूंगा। अभी पाइथन के हिसाब से करें, आप सिंपली इतना याद रखो कि हम लोग जो एस टी वेरिएबल हम लोग ने क्रिएट किया था फॉर स्टोरिंग द इंडेक्सेस, हम लोग उसमें वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक लिस्ट के फॉर्म में करेंगे, आई कॉमा जे। ठीक है, तो ये हमारा उसका पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा। हम लोग ने जितनी भी वैल्यूज ऐसे आते जाएंगी वो हमारी लिस्ट में अपेंड होती जाएंगी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे 0 अवेलेबल है। उसके हिसाब से हम लोगों को 2 इंडेक्स मिल गए। ये इंडेक्स है हमारा 1,1 एंड जो ये इंडेक्स है वो हमारा है 2,2। तो ये दोनों आपने वैल्यू स्टोर कर ली। अब आपने जब ये दोनों वैल्यू स्टोर कर ली, इसके बाद देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हो क्या रहा है।
आप यहाँ पे एक गलती जरूर कर सकते हैं कि अगर मैं देखिए फिर से मैट्रिक्स बनाता हूँ जल्दी से। एक बात ये बहुत ध्यान से सुननी है कि जब तक हम लोग सारे एलिमेंट ट्रेवर्स नहीं कर लेंगे, ठीक है, टिल टाइम वी हैव ट्रेवर्स्ड ईच एंड एवरी एलिमेंट, तब तक हम लोग जीरो नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम में जैसे हमको जीरो मिलेगा हम तुरंत ही उसको कन्वर्ट नहीं कर देंगे, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपने यहाँ तक ट्रेवर्स किया, फर्स्ट रो ट्रेवर्स करी, कोई दिक्कत नहीं हुई, सेकंड रो ट्रेवर्स करी तो आपको यहाँ पे जीरो मिला, तो आपने क्या करा, जैसे आपको जीरो मिला, इन केस आपने जीरो मिलते ही इसकी रो एंड कॉलम को जीरो कर दिया, तो जो आपका नया आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा 1 0 1, उसके बाद ये 0 0 0, फिर हो जाएगा आपका 1 0 1। ये आपका अभी तक हमारा जो ट्रेवर्सल हुआ है सिर्फ इस एलिमेंट तक हुआ है, ये एंड ये लास्ट के 3 एलिमेंट, मतलब लास्ट की पूरी रो हमारी बची हुई है। आप क्या करेंगे, आप जब इस एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे आपका जो पॉइंटर आएगा वो इस पे आएगा, अगेन हमको ये जीरो मिल गया, आपको जैसे ही जीरो मिला तो आप इसको भी जीरो कर दोगे, ठीक है, ये भी जीरो हो गया एंड ये भी जीरो हो गया। अब हमारा पॉइंटर आएगा यहाँ पे, यहाँ 1 है कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका पॉइंटर आएगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे आए तो आप इसको भी जीरो कर दोगे, फिर लास्ट तो जीरो है ही ऑलरेडी। तो इससे क्या हुआ, आपका जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो था हमारा 1 0 1 0 0 0 एंड 1 0 1। ये हमारा आंसर आना चाहिए था, बट आपका आंसर क्या आया, आपका फर्स्ट एलिमेंट से 1 बचा, बाकी सारे जीरो हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है जब तक आप सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तब तक आपको कोई भी चेंजेस रो में नहीं करना है, बिकॉज तभी तो हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर इन नीड ऑफ स्टोरिंग द इंडेक्सेस इन अ वेरिएबल। तो ये आपका हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमको अगर कांस्टेंट चाहिए, दैट इज अगर वो हमको बिग ऑफ 1 चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कोई भी एक एक्स्ट्रा स्टोरेज वेरिएबल नहीं लेना है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करें। हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमको चेंजेस करना है। तो आप थोड़ा सोचिए कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, बिकॉज हमको जो भी एक सॉर्ट ऑफ देखिए एक मार्कर तो बनानी पड़ेगा कि ये पता करने के लिए कौन सी रो को एट द एंड हम लोगों को जीरो में कन्वर्ट करना है, कौन से को नहीं करना है, तो उसके को मैट्रिक्स में कोई ना कोई चेंजेस तो करने पड़ेंगे। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, जो किसी भी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा उसको एज अ मार्कर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आती हैं, मैं जल्दी से फिर से एक काम करता हूँ, इस बार दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा समझाने में इजी रहेगा, ठीक है। सो देखिए ये हमारा है सेकंड एग्जांपल, इसको समझाने के लिए मैं अभी के लिए एक और एलिमेंट को जीरो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने जीरो इंसर्ट कर दिया, अभी आपको बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो भी एलिमेंट जीरो है उसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एज अ मार्कर ट्रीट कर लें। अगर मान लो हमको यहाँ पे कहीं जैसे कि हमारा ये एलिमेंट जीरो आया है, अगर ये जीरो है तो हम लोग इसका जो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट होगा इसको जीरो मार्क कर लें एंड हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको जीरो मार्क कर लें, ठीक है। अगर ये हमारा दोनों जीरो मार्क हो गया तो जब लेटर ऑन हम लोग जब इसमें ट्रेवर्स करेंगे तो जहां हमको जीरो मिलेगा हम उसकी पूरी रो को जीरो कर देंगे, तो इससे हमारा ये भी जीरो हो जाएगा एंड ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा एंड इस वाले जीरो से हमारा ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा एंड ये भी जीरो हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर हमको अपना आंसर मिल जाएगा। अभी के लिए आप इन दो जीरो को फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आप लोग इसको भूल जाइए, मैं इसका वैल्यूज भी चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। तो ये आपका जो आंसर होगा ये मिल जाएगा आपका थर्ड कॉलम में एंड आपका सेकेंड रो दोनों दोनों जीरो हो गए। तो ये हमारा एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब देखिए हम लोग ने करा क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एज अ मार्कर लिया, बट उससे हो क्या सकता है, आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट को जीरो तो कर दिया, बट जब आप ट्रेवर्स करने गए फिर से आपको अगर ये एलिमेंट जीरो मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट रो का कोई एलिमेंट जीरो है तो उस रो को भी हम लोग जीरो कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको भी जीरो कर देंगे, ये भी जीरो कर देंगे एंड ये भी जीरो कर देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे जीरो मिलेगा तो हम लोग इसको भी जीरो कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो आपका मार्कर एलिमेंट है उसके चक्कर में आपका आंसर गलत हो गया, बिकॉज हम लोग मार्कर एलिमेंट के बेसिस पे जो हम लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को भी जीरो कर दे रहे हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक वेरिएबल लीजिए जो कि आपको क्या बताएगा, जो आपके फर्स्ट रो में प्री एग्जिस्टिंग जीरो है कि नहीं है, कि मतलब उसमें पहले से कोई अगर जीरो प्रेजेंट है तो एट द एंड आपको उस रो को जीरो कन्वर्ट करना है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इन केस जीरो है ही नहीं, स्टिल आप अगर उसको सारे एलिमेंट्स को जीरो कन्वर्ट कर देंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्कर वैल्यू, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फॉर दैट आप एक वेरिएबल लेंगे एफ आर, वही पुराना एग्जांपल हमको गिवन था वो ले लिया, जीरो अभी मैं चेंज कर दूंगा। तो फर्स्ट रो में हम लोग ने ये चेक करा कि ऑलरेडी कोई जीरो है कि नहीं, तो हमारी फर्स्ट रो कौन सी हो गई, ये जीरो हो गई। एंड इसमें हमारे पास जीरो है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू हो गई। अब हम लोग ने क्या चेक करा, फर्स्ट कॉलम में कहीं जीरो है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगेन ट्रू हो गई, बिकॉज जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे जीरो मिल गया। ऐसे हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हम लोग ने पहले से पता कर लिया कि उसमें जीरो था कि नहीं। इन केस अगर था तो हम लोग एट दी एंड उसको पूरी रो को जीरो कर देंगे, और कॉलम में था तो उसके कॉलम कर देंगे। अब हम लोग सिंपली अगर जैसे मान लो हमारे पास ये एलिमेंट जीरो आया तो हम लोग इसको जीरो कर देंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम को जीरो कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, आपके पास ये आ गया कि आपको कहाँ कहाँ जीरो करना है। इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो करेंगे, एंड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग ने नया मार्क करा है हम लोग इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो है, एंड ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझिए कि इतना इतना हमारे चेंजेस हो जाएंगे। तो ये हमारा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में मैं जल्दी से आता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ने ये चेक कर लिया, फर्स्ट रो हमारा पास उसमें जीरो है, फर्स्ट कॉलम में जीरो है, और हम लोग ने जब ट्रेवर्स करा हमको कहीं भी जीरो नहीं मिला, तो हम लोग ने सिंपली इसका आंसर क्या रिटर्न कर दिया, ये जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एंड ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को करना क्या है। सबसे पहले मैं जल्दी से बताता हूँ, आप लोग फर्स्ट कंडीशन ये चेक करिए कि आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जीरो है कि नहीं। उसके बाद आप लूप चलाइए, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करिए, अगर उस कहीं पे भी आपको जीरो मिलता है, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स में जहां जहां आपको जीरो मिल रहा है, करस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज जीरो कर दीजिए, एंड दैट विल बी ट्रीटेड जस्ट एज अ मार्कर, बिकॉज एट द एंड अगर आप जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके रो एंड कॉलम की वैल्यू तो जीरो होनी है। तो आप लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एज अ मार्कर ट्रीट करें। ठीक है, जब आप सारे कन्वर्जन्स कर लें, आपने चेक कर लिया कहाँ कहाँ जीरो है, फिर आपने उस रो के सारे एलिमेंट को जीरो कर दिया, उस कॉलम के सारे एलिमेंट को जीरो कर दिया, फिर आपने चेक करा कि फर्स्ट रो की जो कंडीशन है वो ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो आप लोग फर्स्ट रो को जीरो कर दोगे, एंड कॉलम का चेक कर, अगर ये ट्रू है तो ये सारे के सारे एलिमेंट जीरो कर दोगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप चलो इसका कोड देखते हैं जल्दी से, पाइथन सी प्लस प्लस जावा में। सबसे पहले मैं आपको पाइथन में थोड़ा सा समझा दूंगा, एंड रेस्ट ऑन वी कैन टेक लुक ऑन जावा एंड सी प्लस प्लस ऑल्सो। ओके, सो ये देखिए हमारा पाइथन का कोड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग ने, मैंने आपको बताया था जो लेंथ निकालनी है वो कैसे निकालनी है। जो आपके रोज की लेंथ होगी वो नॉर्मल मैट्रिक्स की लेंथ की इक्वल होगी। आपने यहाँ पे लग दिया लेंथ, एंड उसका मैट्रिक्स के लिए मैं एम से डिफाइन करता हूँ, एम कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या करा, कॉलम्स की रो निकाली, सी कर देता हूँ मैं इसको, एम क्रॉस एन करना तो आप लोग एम क्रॉस एन नहीं कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा एम हो गया, ये हमारा एन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा, मैट्रिक्स ऑफ जीरो, आपका लेंथ आपने क्या निकाल ली, जो आपकी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है उसकी लेंथ। ठीक है, बिकॉज आपका अगर कोई भी एक रो है, मान लीजिए ये रो है, उसको आपने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये आपके क्या हो गए, तीन कॉलम्स हो गए, मैंने आपको ऊपर समझाया था। ठीक है, तीन कॉलम्स हो गए, तो उसकी लेंथ होगी, जितनी भी रो की लेंथ होगी वो हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। तो हम लोग ने ऐसे एम और एन की वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की कंडीशन चेक करनी, तो आपने यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ एफ आर, फर्स्ट रो को फॉल्स दे दिया बिकॉज अभी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो मान लो हम लोग, मैंने सिर्फ लिख देता हूँ एफ, एंड फर्स्ट कॉलम को भी फॉल्स दे दिया। अब आप लोग नेक्स्ट लूप में देखिए हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कि आप लोग ने एक लूप चलाया फॉर, ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो चेक करने के लिए हम लोग उसका कॉलम्स देखेंगे। ये आप समझे कि नहीं समझे, रुको मैं आपको बताता हूँ।
अगर आपको फर्स्ट रो चेक करनी है, रुकिए मैं जल्दी से दिखा, फर्स्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास एग्जांपल क्या था, 1 1 1 1 0 1, अगेन 1 1 1 था। अगर हम लोगों को चेक करना है कि जो आपकी फर्स्ट रो है, पूरी की पूरी जो फर्स्ट रो है, इसमें जीरो है कि नहीं, तो हम लोगों को ईच कॉलम को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जीरो है कि नहीं, फिर हम लोग ये चेक करेंगे ये जीरो है कि नहीं, फिर चेक करेंगे ये जीरो है कि नहीं। दैट्स वाई फॉर चेकिंग दी रो, फर्स्ट रो, ठीक है, दैट्स वाई फॉर चेकिंग दी फर्स्ट रो वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी कॉलम। इसी वजह से हम लोग जो इसकी रेंज चला रहे हैं, ठीक है, फॉर सी इन रेंज जो भी हम लोग वेरिएबल चला रहे हैं, वो हम लोग सिर्फ कॉलम्स की लेंथ तक चला रहे हैं, ठीक है। रेंज क्या करेगा, रुकिए मैं रेंज की जगह सीधा आपको दिखाता हूँ। हम लोग इसको कहाँ से रन करेंगे, जीरो से लेके जो भी कॉलम्स की लेंथ होती है, ठीक है, हमारी कॉलम की लेंथ कितनी थी, एन थी, ये चलेगा हमारा n-1 तक, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं इसको हटाता हूँ जल्दी से। तो ये आपका जो पहला लूप चला, आपने यहाँ से जीरो से लेकर n-1 तक चला, एंड इससे आपको फर्स्ट रो की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट रो की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के लिए आपने एक लूप चलाई, उससे आपने क्या करा, वो भी चली आपकी जीरो से लेके, बट वो कहाँ तक चली, m-1 तक। m-1 तक बिकॉज आपको कॉलम की वैल्यू निकालनी है, तो वो सारी चली हमारी m-1 तक, ठीक है। आपने क्या करा, ऐसे करके फर्स्ट कॉलम की भी वैल्यू निकाल ली कि उसमें अगर कोई भी जीरो है कि नहीं। और यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं बिकॉज अगर कोई भी एलिमेंट जीरो होगा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में, तो उसकी पूरी रो जीरो होगी। तो जैसे हमको पहला जीरो मिला, हम लोग डायरेक्टली उस लूप को ब्रेक करेंगे एंड उस लूप से बाहर आ जाएंगे, बिकॉज वी नाउ नो कि उस रो को हमको जीरो करना ही है एट दी एंड, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, हम लोग हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये ध्यान से देखिए, हमारी जो स्टार्टिंग हुई है वो 1 से हुई है, बिकॉज अगर मैं फिर से जल्दी से आपको दिखाता हूँ, 1 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स गिवन थी। हम लोग ने इस रो एंड इस कॉलम का चेक तो कर ही लिया है। अब हमको कोई भी मार्किंग करनी है तो हम लोग स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, ठीक है। इस एलिमेंट से स्टार्ट करने के लिए हमारा कौन सा एलिमेंट हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। तो हमारी जो भी स्टार्टिंग होगी वो यहाँ से होगी। दैट्स वाई जो हमारी लूप चली है वो चली है 1 से लेके जितनी भी रो की लेंथ है, एंड फॉर सी हुआ हमारा 1 से लेके जितनी भी कॉलम की लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिस हो गया हमारा 1 से स्टार्ट करने का। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करा, लूप चलाई, ठीक है। लूप चलाने के बाद आपने क्या करा, मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आर, दिस इज फॉर रोज एंड दिस इज फॉर कॉलम। अगर इसमें कंडीशन चेक करी, इफ अगर ये जीरो की इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको जीरो कर देंगे, दैट इज एम फिर से करता हूं, जो इसका आर होगा वो हम लोग जीरो कर देंगे, इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली जो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन हो गई, हम लोग ने मार्कर वैल्यू सेट कर ली। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, बस मार्कर वैल्यू तो आ गई, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी रो के जहां जहां हमको मार्कर वैल्यूज मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज को जीरो कर रहे हैं, तभी हमारी जो दूसरी लूप चली है वो चली है फॉर आर, ठीक है, आर से चलिए रोज तक, ठीक है, रोज की लेंथ तक, लेंथ ऑफ एम कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गई है, -1 कर देते हैं बिकॉज रेंज फंक्शन है तो नॉर्मली बताने के लिए। अब आपने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट को चेक करा, फर्स्ट एलिमेंट को आपने कैसे चेक करा, मैट्रिक्स ऑफ आर ऑफ जीरो से, ठीक है, आर है जीरो से। अगर ये हमारे पास जीरो है, ठीक है, अगर ये जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग पूरी रो को, बिकॉज हम लोग ने एक लूप चलाया, अगेन फॉर लूप चलाया, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करा एंड उसको हम लोग ने जीरो बना दिया, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। रुको मैं दिखाई देता हूँ मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसको हम लोग ने जीरो कर दिया। सिमिलरली अब हम लोग ने क्या करा, एक लूप चलाया फॉर कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स के लिए लूप चलाया, वो चलेगा 1 से लेके जो लेंथ होगी हमारी किसकी, कॉलम्स की लेंथ, दैट वाज n-1 तक, सॉरी, ठीक है, ये हमारा कॉलम तक चला। सिमिलरली हम लोग ने यहाँ पे भी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आर, वो कंडीशन सेम रहेगी बिकॉज हम लोग ऊपर चेंजेस कर ले रहे हैं, बिकॉज जो हमारी चेकिंग की कंडीशन है वो वहाँ पे हो रही है चेक। हम लोग ने करा मैट्रिक्स ऑफ आर सी, उसको हम लोग ने
पूरे को जीरो कर दिया। ठीक है, इतना हो गया हमारा काम। अब हमारा जो भी मार्कर वैल्यू के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में चेंजेस करने थे हम लोग ने वो तो कर दिए। अब हम लोग इसको फर्स्ट एलिमेंट से इसलिए चेक कर रहे थे बिकॉज हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अलग से बूलियन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है कि उसको जीरो में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। तो आप उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आपने एफ आर और एफ सी स्टोर करा था, अगर ये ट्रू हुई, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट रो होगी उसको हम लोग जीरो कर देंगे। फर्स्ट रो कैसे निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट रो मतलब जो पहला एलिमेंट है वो जीरो हो गया, बाकी उसके कॉलम्स मतलब जितनी वैल्यूज हैं उन सब के लिए उसको हम लोग जीरो कर देंगे। ये हमारी जीरो हो गई। अब क्या करेंगे, अगर हमारा एफ सी मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू ट्रू है, मतलब उसमें अगर कोई जीरो कंटेन करेगा तो हम लोग उसको जीरो कर देंगे, जो पूरी कॉलम होगी उसको जीरो कर देंगे। दैट विल बी आर, आर को मैं आप उसमें वो कर दीजिएगा, ठीक है, दैट विल बी आर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपने ऐसे क्या करा, जो भी फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज थी वो जीरो कर दी एंड देन एट द लास्ट आपने रिटर्न कर दिया मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के। अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से सी प्लस प्लस में, देन एट द लास्ट जावा में देख के खत्म करेंगे। सिमिलरली हम लोग ने इंट रोज लिया, मैट्रिक्स का साइज डाला, ठीक है, डॉट साइज फंक्शन यूज करा, वहां पे लेंथ होता है, यहाँ पे डॉट साइज से हम लोग चेक करा। बूल वेरिएबल लिया, उसके बाद हम लोग ने चेक करा, फॉल्स फॉल्स दोनों को दे दिया। उसके बाद देखा कि अगर फर्स्ट रो में जीरो है तो उसको ट्रू करा, फर्स्ट कॉलम में है तो ट्रू करा। देन हम लोग ने लूप चलाई आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके रोज तक एंड कॉलम्स तक। ठीक है, जहां जहां हमको जीरो मिला, ठीक है, जहां जहां जीरो मिला उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को हम लोग ने जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का उसको जीरो कर दिया। इतना हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को मार्कर वैल्यूज मिल गई। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट रो में जहां जहां हमको जीरो है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स को जीरो कर रहे हैं। तो हम लोग ने एक लूप चलाई जो उस कॉलम के पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको जीरो कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली हम लोग ने कॉलम के लिए चेक करा, जहां पे हम लोगों को कॉलम के लिए, तो जहां पे हम लोगों को कॉलम की फर्स्ट कॉलम की कोई भी वैल्यू जीरो मिली हम लोग ने वहां पे वो चेंजेस करे। फिर उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट रो हैज जीरो चेक करा, अगर फर्स्ट रो में जीरो है तो उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया जीरो में, एंड अगर फर्स्ट कॉलम में जीरो है तो उसको कन्वर्ट कर दिया। इतना हो गया, ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड हो गया। रुको मैं आपको रन भी करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो ये रन हो जाता है 0 ms में। मेमोरी भी आप देख रहे हैं कम ही ली है। तो अब मैं आपको जावा का कोड दिखा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो जावा का कोड देखिए, आपने सिमिलरली वैल्यू स्टोर करी, एम एन की वैल्यू निकाली जहां पे आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, आपने फिर चेक करा कि फर्स्ट रो में जीरो है कि नहीं, सिमिलरली आपने चेक करा फर्स्ट कॉलम में है कि नहीं, जहां पे आपको पहला जीरो मिलेगा आपने सीधे ब्रेक स्टेटमेंट लगाई। फिर आपने हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करा, जहां जहां पे आपको जीरो मिला आपने उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू का जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट था उसको जीरो कर दिया। जब मार्कर वैल्यूज मिल गई फिर आपने पहले रो में देखा, फर्स्ट रो में आपने चेक करा, जहां जहां आपको जीरो मिला उसकी करस्पॉन्डिंग उस कॉलम की सारी वैल्यूज जीरो कर दी। फिर आपने यहाँ पे चेक करा कॉलम्स के, जहां जहां आपको जीरो मिला आपने उस कॉलम के पर्टिकुलर रो को जीरो कर दिया। ठीक है, समझने का तरीका ये देखिए ध्यान से कि अगर आपके पास वैल्यू थी 1 1 1 1 1 1 1 और ये हमारा था जीरो, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी। अगर ये था तो अगर हम लोगों को यहां पे जीरो मिलेगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा एंड ये जीरो हो जाएगा, तो ये हमारी कॉलम की वैल्यू है। इस वजह से हम लोग इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग रो को जीरो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा एलिमेंट जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये हमारी रो पे है। ठीक है, इस रो का हम लोग करस्पॉन्डिंग कॉलम पूरा जीरो कर दे रहे हैं, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये ऑलरेडी जीरो था। ठीक है, तो हर एक कॉलम की वैल्यू के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग रो जीरो होगी एंड हर एक रो के लिए उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग ने चेक करा फर्स्ट रो में जीरो है कि नहीं, अगर है तो हम लोग ने अगेन उस पूरी रो को जीरो कर दिया एंड फर्स्ट कॉलम में चेक करा तो वो कर दिया। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड यू हैव सीन द कोड इन ऑल थ्री लैंग्वेजेस, दैट इज पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड लाइक मेरी एक रिक्वेस्ट है
इन केस आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता एंड कोई भी दिक्कत हो रही है, देन प्लीज लेट मी नो, देन आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से वो जो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मे बी कुछ कुछ चीजें जो मैं स्किप कर दे रहा हूँ गलती से या डाट जो भी हो, अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बताओ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। दैट्स वाई मैंने तीनों लैंग्वेजेस में कोड समझा दिया, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जिसको जिससे करना है आप लोग करो। ठीक है, तो इतना अभी के लिए रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।